नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो 2 टॉपिक हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जो 2 टॉपिक रह गए थे, एक तो हमारा था फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा था फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल में बताएंगे कि फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है और फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होता क्या है। तो फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है कि इसमें 2 साइंटिस्ट हैं, ये अदर कंट्री के यानी कि फ्रेडल ये अदर कंट्री के साइंटिस्ट हैं और ये जो कि क्राफ्ट कहाँ के हैं, अमेरिकन के हैं। तो ये 2 साइंटिस्ट मिलकर फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का कॉन्सेप्ट दिया। यहाँ पे समझिए कि जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब इधर जो प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता था कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो जाता था, यही होता था ना। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या है, एल्काइल है। अब एल्काइल को समझ लेते हैं कि एल्काइल होता क्या है। एल्काइल में या तो R ऐड होगा या C2H5 ऐड होगा या CH3 ऐड होगा। जब ये C2H5 और CH3 इनमें से कोई ये जब एक यहाँ पे जब ऐड होगा यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो वो हमारा कहलाएगा फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो अब देख लेते हैं इसका थ्योरी पोर्शन। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप। तो बेंजीन में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाता है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, C2H5 हो गया, CH3 हो गया। इतना आप लोग समझ गए ना। तो वही लिखा हुआ है, कोई एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड लाइक AlCl3, BF3 और BeCl3। वी नो दैट जो AlCl3 होता है, BF3 होता है और BeCl3 होता है, ये हमारे लुईस एसिड है जो कि फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में यूज होने वाला है। तो अब देख लेते हैं इसका रिएक्शन। देखिए इसमें क्या है, R हमारा क्या है, एल्काइल है। एल्काइल बोले तो यहाँ पे क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है ना। तो यहाँ पे एल्काइल हो गया, यहाँ पे क्लोराइड हमारा क्या है, हैलाइड है। तो यहाँ पे AlCl3 यानी कि लुईस एसिड प्रेजेंट में जब एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब आप लोग समझते हैं, एनहाइड्रस का मतलब होता है कि जिसमें H2O प्रेजेंट ना हो, यानी कि इसमें H2O नहीं होगा। तो ये जो एल्काइल होता है ये बेंजीन के ऊपर ऐड हो जाता है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्काइल ऐड हो गया और जो हमारा H बचा वो Cl के साथ ऐड हो जाता है, तो हमारा एल्काइल बेंजीन बनाता है। तो अब देख लेते हैं इसका रिएक्शन। ये तो हमारा एक प्रकार से कह लें तो फार्मूला है। अब जो एल्काइल है यहाँ पे हम कुछ रख कर देख लेते हैं। देखिए ये तो बेंजीन हमारा वही है जैसे पहले लिखा था, उसको भी वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ पे एल्काइल मैंने आप लोगों को पहले बताया कि यहाँ पर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई और भी हो सकते हैं। हमने केवल 2 ही एग्जाम्पल लिए हैं, तो यहाँ पे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। हमने 2 एग्जाम्पल बताया आप लोगों को, एक तो C2H5 और दूसरा CH3। तो यहाँ पर हम एल्काइल के जगह पर हम CH3 ले रहे हैं और ये तो वही लिखा हुआ है। तो ये मेथाइल है ना, तो ये मेथाइल क्लोराइड हो गया। अब एनहाइड्रस के रिप्रेजेंट में जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे, यानी लुईस एसिड हमारा क्या है, AlCl3। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया कि जो एल्काइल है यानी कि यहाँ पे मेथाइल जो है वो बेंजीन के ऊपर ऐड हो जाएगा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। तो यहाँ पे CH3 ऐड हो गया और यहाँ से जो H बचा वो HCl बना लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, टोल्यून हो जाएगा। तो हमारा ये फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का रिएक्शन है। अब इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। Our MSc will put you in a good position to get a job as a health data scientist within the NHS or maybe within a pharmaceutical company. There's also a huge number of opportunities to do a PhD in health data science. तो इसकी मैकेनिज्म
दिस रिएक्शन अकर इन 3 स्टेप। तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में होती है। एक तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन के लवर होते हैं वो होता है। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पृष्ठ ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल इज फॉर्म्ड व्हेन AlCl3 रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए ये मिथाइल हो गया हमारा। अब AlCl3 क्या है हमारा, लुईस एसिड है, ये Cl है, वो यहाँ पे ऐड होगा। तो ये जब ऐड होगा तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो ये प्लस और माइनस में ब्रेक होते हैं। तो जब ये प्लस और माइनस में ब्रेक होंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे माइनस, यानी कि ये Cl यहाँ पे ऐड होगा तो Cl4 माइनस हो जाएगा। तो देखिए अब ये जो ब्रेक होगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, Cl3 प्लस हो गया और AlCl4 हो गया, यानी कि तो यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन है। तो इसके बाद आ जाता है हमारा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें क्या है, आफ्टर दैट इलेक्ट्रोफाइल अटैक टू दी बेंजीन एंड फॉर्म कार्बोकटाइन। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा और ये CH3 ऐड हो जाएगा वहाँ पे, और जो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए क्या होता है, ये यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ पे CH3 ऐड हो गया और ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और ये प्लस प्लस जो है ये यहाँ भी लग सकता है, तो ये प्लस यहाँ यहाँ बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए हमने बीच में ही इसको लिख दिया है। आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि जो प्लस होता है ये यहाँ भी मतलब ये चलते रहते हैं, प्लस यहाँ से भी मतलब लग सकता है यहाँ यहाँ, तो इसलिए हमने बीच में लिख दिया है। अब बात करेंगे रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ओल्ड का मतलब होता है कि जो हमने पहले प्रोडक्ट बनाया है उसको हम लेंगे। तो कार्बोकटाइन को हमने लिया, कार्बोकटाइन वही है पहले वाला ना, यहाँ पे देखिए ये जो बना हुआ है हमारा कार्बोकटाइन हमने उसी को ले लिया है यहाँ पे। और जब उसको हम जो हमारा AlCl4 माइनस है, यानी कि Cl जो माइनस है ये प्लस के साथ ऐड होगा, यानी कि प्लस वाला माइनस के साथ ऐड होता है। तो यहाँ पे प्लस क्या है, H, तो ये जो Cl है एक Cl इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे तो वही लिखा हुआ है CH3। अब ये H है हमारा, ये Cl माइनस इसके साथ ऐड होगा तो ये AlCl3, ये तो वही लिखा हुआ है, एक Cl हमारा H के साथ ऐड होकर HCl बना लेता है। तो यही टोल्यून में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बाद देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसमें क्या है कि जो R होता है, R हमारा क्या है, चैन है, ये कितनी भी लंबी और कितनी भी छोटी भी हो सकती है। अब F हमारा हाइलाइड है, ये काफ़ी मोर रिएक्टिव होता है, और जो I है हमारा ये काफ़ी लेस रिएक्टिव होता है, यानी कि ये लेस रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, यानी कि इसका लिमिटेशन पूछ लेता है कभी कभी। तो ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसका फर्स्ट पॉइंट। एरिल हाइलाइड कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एल्किल हाइलाइड। तो वहाँ पे हम लोग क्या, तो यहाँ पर हम एराइल हाइलाइड नहीं यूज कर सकते, यानी कि यहाँ पे जैसे CH3 था, CH3 बॉन्ड Cl था, तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि ये बेंजीन है, यहाँ पे हम लोग Cl ऐड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम केवल एल्काइल हाइलाइड ही यूज़ करेंगे, यानी कि बेंजीन हम यहाँ पे नहीं ऐड कर सकते Cl के साथ। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनिलीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स डू नॉट अंडरगो फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो अभी आप लोगों को समझ में आएगा जब ये आप लोग पढ़ेंगे तो। फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हेल्ड व्हेन यूज्ड विथ कंपाउंड सच एज नाइट्रोबेंजीन एंड अदर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो एनिलीन होता है वो बेंजीन के ऊपर क्या अटैच होता है, NH2, और नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन में होता है क्या, NO2 ग्रुप। तो इस बेंजीन में क्या है, यानी NH2 ऐड है ग्रुप, और इस बेंजीन में क्या ऐड है, जो कि नाइट्रोबेंजीन है, इसमें क्या अटैच है,
NO2। तो ये ऐसे ग्रुप ऐड हैं जो कि ये अपने ओर खींचते रहते हैं, यानी कि ये अपने ओर जब खींचेंगे, दोनों तरफ खींचेंगे, तो जो बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन है इसके में कमी आएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता था कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये तो उसी तरफ भागेंगे ना जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन ही जब की कमी हो रही है बेंजीन में, तो ये इसीलिए ये रिएक्शन फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में नहीं होती है, क्योंकि ये जो ऐसे ग्रुप ऐड हैं NH2 और NO2 जो कि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को कम करते हैं, तो ये एल्काइल है वो ऐड नहीं हो पाता है, इसीलिए इसमें फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं होता है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखते हैं इन फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन rearrangement of carbocation occurs so only certain alkyl benzene can be made due to tendency of cation of rearrange। तो इसमें एक पॉइंट होता है कि जैसे कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें एक प्रकार से रीअरेंजमेंट होता है। तो उसमें क्या है कि एक लिमिटेशन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अदर प्रॉब्लम इज दैट दी प्रोडक्ट इन दी फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यानी कि एल्काइल जो बेंजीन होता है इज मोर रिएक्टिव देन स्टार्टिंग मटेरियल बेंजीन। सपोज दैट अब ये हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, यानी कि यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड से क्या बन रहा है, टोल्यून बन रहा है। अब यहाँ पे CH3Cl है, तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड से क्या बन रहा है, एल्काइल हैलाइड और बेंजीन मिलकर हमारा क्या बना रहे हैं, टोल्यून बना रहे हैं। अब जो टोल्यून है ये टोल्यून बेंजीन से काफ़ी मोर रिएक्टिव होते हैं, यानी कि जो टोल्यून होता है वो बेंजीन से काफ़ी रिएक्टिव होता है। तो ये काफ़ी क्या है, रिएक्टिव है। अब जो ये प्रॉब्लम है इसको हम कम कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। देखिए कैसे, दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग स्टार्टिंग मटेरियल बेंजीन इन एक्सेस अमाउंट, यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग जो मटेरियल था उसमें बेंजीन को हम एक्सेस अमाउंट में लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट जो कि फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। ये भी वही दो साइंटिस्टों ने मिलकर ये भी कॉन्सेप्ट दिया। तो अब देख लेते हैं। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय एसाइल ग्रुप। इसमें एसाइल ग्रुप क्या है, R है, ये हमारा कीटोन ग्रुप है। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वही Cl F Br I, तो ये सब हाइड्रोजन ग्रुप हैं। तो यहाँ पे कीटोन हो गया, अब यहाँ पे एसाइल ग्रुप ऐड होगा, यही तो एसाइल ग्रुप है ना। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, उसी की रिप्रेजेंट में लुईस एसिड क्या है हमारा AlCl3 जो कि एनहाइड्रस का मतलब हमने आप लोगों को पहले बताया है, जिसमें H2O नहीं प्रेजेंट होता है, तो इसमें H2O प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये तो आप लोग समझ रहे होंगे, ये तो आप लोगों का केवल एक प्रकार से हम कह दें तो ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या रखा, CH3, तो ये एसिटाइल, अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पर हम Cl रख दें तो एसिटाइल क्लोराइड हो गया, ये हमारा कीटोन हो गया। अब एनहाइड्रस के रिप्रेजेंट में AlCl3 जो हमारा लुईस एसिड है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो एसिटाइल ग्रुप है वो बेंजीन के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इतना ऐड हो गया, यहाँ से Cl निकल गया, Cl और H ऐड हो गया तो HCl बना लिया। तो यहाँ पर हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टोफेनोन का फॉर्मेशन होता है। अब हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो दिस रिएक्शन अकर इन 3 स्टेप। तो जो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है वो भी 3 स्टेप में होता है। तो फर्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें क्या होता है, एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट विद एनहाइड्रस, यानी कि एनहाइड्रस के रिप्रेजेंट में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। देखिए ये हमारा क्या है, एसाइल ग्रुप, ये हमारा लुईस एसिड है। यहाँ पे देखिए ये जो Cl है ये इसके पास ऐड हो जाएगा, तो ये AlCl4 बना लेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, तो ये जो Cl है ये वो AlCl के साथ ऐड हो जाएगा, तो AlCl4 माइनस
बना लेगा। और ये जो बॉन्ड जो ब्रेक होगा तो ये प्लस माइनस में टूटता है, तो माइनस वाला चार्ज इस पे आ जाएगा और प्लस इसके साथ रह जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर देगा। तो देखिए वही लिखा हुआ है AlCl4 माइनस हो गया, यानी कि यहाँ से Cl ऐड हुआ इसमें तो 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लस चार्ज हो गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन, अब जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो बेंजीन के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। तो आफ्टर दैट इलेक्ट्रोफाइल अटैक टू द बेंजीन एंड फॉर्म कार्बोकैटायन। जब बेंजीन के ऊपर जब अटैक करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। जो एसिटल ग्रुप है वो बेंजीन के ऊपर ऐड हो जाएगा और यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो एट लास्ट ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल H प्लस एटम रिमूव्स फ्रॉम कार्बोकैटायन एंड इट अप्रोच्ड बाय AlCl4 माइनस बेस एंड फॉर्म इंड प्रोडक्ट। इंड प्रोडक्ट में हमारा एसीटोफेनोन बन जाता है। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, कार्बोकैटायन ले लिया जो कि पहले हमारा बना था किसमें, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में, तो उसमें से हमने क्या ले लिया, कार्बोकैटायन ले लिया। और ये हमारा AlCl4 क्या है, ये बेस है हमारा। अब जब बेस है तो जब हम इसको हम इसके साथ जब हम क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो ये तो बॉन्ड पूरा बना लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पे बॉन्ड हमने नहीं बनाया है, तो ये बॉन्ड बना लेंगे। अब ये जो Cl है यहाँ से एक Cl निकल कर H के साथ ऐड हो जाएगा तो HCl बना लेगा। तो वही देखिए लिखा हुआ है AlCl3 प्लस HCl। अब ये क्या बना लेंगे, एसिटोफेनोन। अब देख लेते हैं नोट में जो कि हमने अभी तक पढ़ा है, यानी कि फ्रेडल क्राफ्ट। अब देख लेते हैं वो साइंटिस्ट किस कंट्री के हैं और किस ईयर में फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो दीज रिएक्शन वेयर डेवलप्ड इन ईयर 1877 इन फ्रेंच केमिस्ट चार्ल्स फ्रेडल। तो जो हमारे चार्ल्स फ्रेडल जो साइंटिस्ट थे वो कहाँ के थे, फ्रेंच के। और अमेरिकन केमिस्ट जेम्स क्राफ्ट, यानी कि जेम्स क्राफ्ट जो साइंटिस्ट थे वो कहाँ के थे, अमेरिकन थे। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट बचा हुआ है लिमिटेशन ऑफ फ्रेंडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसके बाद ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा जो कि C सेक्शन में है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये देख लेते हैं सबसे पहले जल्दी जल्दी। तो दोज एरोमेटिक कंपाउंड विच आर लेस रिएक्टिव दैन मोनो हेलोबेंजीन कैन नॉट अंडरगो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब यहाँ पर हम ये पॉइंट समझ लेते हैं फर्स्ट वाला। जैसे कि हमारा बेंजीन है तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो, हेलोबेंजीन, तो मोनो हेलोबेंजीन में हमने जैसे कि हाइड्रोजन जोड़ दिया Cl, तो ये जो है इससे अगर जो कोई इससे कम जो रिएक्टिव होगा वो एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देगा। एसाइलेशन रिएक्शन ओनली यील्ड्स कीटोन्स। तो हमने देखा कि यानी कि फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हमने देखा कि जितनी भी रिएक्शन बन रही थी उसमें कीटोन्स बन रहा था। अब यहाँ पे देखिए C11O, तो ये हमारा क्या है, कीटोन है। अब यहाँ पे जो बना एसिटोफेनोन, एसिटोफेनोन एक प्रकार का क्या है, कीटोन है। अब देख लेते हैं लास्ट पॉइंट जो कि हमारा बचा हुआ है, एराइल एमीन कैन नॉट बी यूज इन फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन विथ लुइस एसिड, दे आर हाईली अनरिएक्टिव। तो इसमें क्या है ना कि जो हमारा एरिल हाइलाइट हम लोग ले रहे थे तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, एसिटल क्लोराइड। तो यहाँ हम लोग एराइल एमीन नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो जो एराइल एमीन होता है वो अनरिएक्टिव होता है। तो इसी के साथ हमारा जो B सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन C को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को ये नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।